ये स्टेज लगाया नया हो सकता है मगर निराला नहीं, ये माइक नया हो सकता है मगर निराला नहीं होगा। जो लाइट लगाई है ये नई होगी मगर निराली नहीं होगी। आमिना के लाल की शादी पर परवरदिगारे आलम ने जो सामान खुशी का मुहैया फरमाया वो नया भी था निराला भी था, नया भी था निराला भी था। आसमानों से जमीन तक नया निराला कैसा था वो मैं बता दूं आपको, सुने। आसमानों से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने लगा दिए गए थे। हजरत जिब्रील अमीन को तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुने। हजरत जिब्रील अमीन को दूल्हा बना के भेजे, हजरत जिब्रील को बाराती बना के भेज दिया गया है। हजरत इजराइल बाराती बन के आए हैं, हजरत इसराफील बाराती बन के आए हैं, हजरत मीकाईल अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम ये बाराती बन के आए हैं। सारे फरिश्ते बाराती हैं और हर फरिश्ते के साथ 70 हजार फरिश्ते बाराती बना के भेजे गए। 70 हजार फरिश्ते, इतनी बड़ी बारात और ऐसा खुशी का मौका आपने कहाँ देखा होगा। जन्नतें सजा दी गई हो, हूराने जन्नत सजा दिए गए हो। आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जरा सुन ले गौर से, अगर तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोल दिया करें, सुभान अल्लाह बोले मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा चाय ले आए क्या? हाँ पिला दो पिला दो पिला दो, पिला पी लेने दो, कोई बात नहीं, मगर सुनते रहेंगे ना। मुझे तकरीर करूंगा, तकरीर सुने आप। मैं शेर सुना रहा हूँ आपको, वो शेर सुना दूं कि जिसमें दूल्हा का जिक्र है। और कैसे दूल्हा का? अब ये दूल्हा हमारा भाई बना है ना, तो इस दूल्हा के मौके पर आमिना के लाल उस दूल्हा का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस वो उसकी बारात उसका दूल्हा बनना, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, उसके बाद तकरीर शादी के उन्वान पे सुने। आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो, मजा आए। हाँ, वो चाय के चक्कर में लग जाओगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। शादी है ना, जिक्र शादी का है। वहां फलक पर तवज्जो रखे, फिर यार ये तवज्जो इधर उधर जाती है। फलक का माना क्या है? आसमान। फलक का माना बोलो जल्दी से, फलक का माना वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। रची थी उस्मान साहब हमारे बुजुर्ग बैठे, उलमाए किराम, हाजी जी इधर उलमाए किराम। रची थी, जब मेहंदी लगती है तो बोलते हैं लग गई, और जब मेहंदी बहुत ज्यादा लग जाए तो बोलते हैं रच गई। जब खुशी बहुत ज्यादा होती है तो बोलते हैं रची थी शादी। किस कदर खुशी थी भाई, चाय भी पियो, आगे से बांट रहे हो, पीछे से बांट रहे थे, ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। हाँ पीछे से ले आओ, वो पी लेंगे, आगे आ जाना फिर। हाँ फिर तकरीर कैसे करवाओगे? ये तो फिर नात ख्वानी शुरू करवा दूंगा मैं। और से सुन ले, वहाँ फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। मची थी धूमें। शादी होती है तो धूम तो मचती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते, जवान भी खुश होते, रिश्तेदार भी खुश होते। खुशी तो सब में होती है। आमिना के लाल की शादी है तो खुशी का आलम यह है। वहाँ फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, इधर से नफहात उठ रहे थे। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। कैसी शादी थी, कैसी शादी थी, कितनी मुबारक शादी थी कि हर एक खुश था। हूरो खिलमान खुश है, अंधली बाने चमन अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहे हैं। जन्नती हूरे खुशियां मना रही है। आमिना के लाल की शादी है और जब दूल्हा बनाया जा रहा है, तवज्जो चाहूंगा, जरा तवज्जो रखें। आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जा रहा है तो कैसे दूल्हा बनाया जा रहा है? खुदा ही दे। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है माशाल्लाह।
जरा भी डिस्टर्ब हो रहा, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा, मुझे ही हो रहा है डिस्टर्ब, आपको तो नहीं हो रहा, मुझे ज्यादा हो रहा। क्योंकि चाय पी लोगे समझ में आ जाएगा, सुभान अल्लाह बोल दोगे, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो से सुन ले, चाय भी पीते रहे। मैंने मना नहीं किया चाय पीने, चूंकि मेरा मिजाज ही नहीं है। फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पीछे वाले आगे आ जाएं, जहां बैठे वहीं आराम से सुन ले, मगर सुन ले वहां फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, और आला हजरत फरमाते खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम। हमारा जब भाई दूल्हा बनेगा ना तो दूल्हा इन्हें कौन बनाएंगे? बहनें दूल्हा बना देंगी, भाई दूल्हा बना देंगे, माँ दूल्हा बना देगी, रिश्तेदार दूल्हा बना देंगे, ये हमाशुमा दूल्हा बनाते हैं। मगर आमिना के लाल को दूल्हा बनाने कौन आया है जरा देख लो। खुदा ही दे सब्रे जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलाम आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। और जब दूल्हा बनता है तो शादी होती है ना। अब जरा आला हजरत का अंदाज देखो, बहार है शादियां मुबारक, बहार है, बहार है, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। जब शादी होगी तब चमन आबाद होगा, याद रखो। चले बहार है शादियां मुबारक, शादी होगी तभी चमन आबाद होता है। वो तो आगे तफसील से हम बताएंगे कि चमन आबाद कैसे होता है। जब शादी होती है ना तभी नन्हे नन्हे हंसते खेलते, नन्हे नन्हे खिलौने छोटे छोटे बच्चे हमारे आंगन में घूमते खेलते हंसते बोलते नजर आते हैं। ये शादी का फायदा है। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। शादी होगी तब चमन आबाद होगा ना। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुराना दिल का बोलते थे, ये घुराना दिल का बोलते थे। और से सुनो, तवज्जो रखो, जब दूल्हा बनेंगे ये अपने इलाके में एक रिवाज है, मैं बताता हूँ आपको। आला हजरत ने जिक्र किया है उसका। रिवाज क्या है कि जब दूल्हा बनेंगे माथे पे सेहरा होगा, सर पे इमामा इंशाअल्लाह बंधा होगा। आज भी बांधा है, इमाम साहब ही से कल को भी बंधवाएंगे। माथे पे सेहरा होगा, गले में फूलों के हार होंगे, दूल्हा बैठा होगा, नजारा बड़ा खूबसूरत होगा। बड़ा अच्छा दूल्हा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। माँ देखेगी कि मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है, मेरा लाल दूल्हा बना है। माँ निकल के आती है घर से बाहर, बाहर आती है, अपने लाल के पास आती है, और आने के बाद अपनी जेब से कुछ पैसा निकालती है, अपने बेटे के चेहरे के इर्द गिर्द घुमाती है, पल्लिया में डाल देती है। लोग कहते हैं माँ ने निछावर कर दी। बहन आई, बहन ने अपने भाई के चेहरे की खैरात उतार दी। लोग कहते हैं कि निछावर कर दी। खाला आई, खाला ने अपने भांजे की चेहरे की खैरात उतार दी। लोग कहते हैं कि निछावर कर दी। फूफियाँ आई, फूफियों ने अपने भतीजे के चेहरे की निछावर कर दी। लोग कहते हैं कि निछावर कर दी। मगर ये निछावर क्यों हो रही है? माँ इसलिए निछावर कर रही है कि कहीं मेरे बेटे के चेहरे पर किसी की नजरे बद न पड़ जाए, इसलिए चेहरे की खैरात उतार दो। बहनों ने देखा कि मेरा भाई दूल्हा बना है, बड़ा खूबसूरत नजारा है, कहीं नजर न लग जाए, इसलिए चेहरे की खैरात उतार दो। फूफियों ने खैरात उतारी, दादी ने खैरात उतारी, सब खैरात उतार रहे हैं। ये खैरात हमारी तुम्हारी है कि पैसों की उतारी जाती है, मगर दूल्हा जब आमिना का लाल होता है तो वहां पैसों की नहीं, नूर की खैरात उतारी जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। वो चाय के चक्कर में जरा जी हाँ, अभी आएंगे जोश।
सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। या मेरे जाने के बाद कहेंगे सुभान अल्लाह? अच्छा तो बोलते रहे, समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। मूड बन जाए, तकरीर हो जाए, सुन ले। क्या दूल्हा बनेंगे, खैरात इनकी भी उतरेगी, खैरात आपकी भी उतरी होगी, खैरात उतारी होगी, ये निछावरें हुई होंगी, चेहरे का सदका उतारा गया होगा, सबने उतारा होगा। इसीलिए उतारी जाती है कि कहीं नजर न लग जाए। खैरात उतार दो चलो, आज दुल्हन लेने जा रहा है हमारा बेटा, हमारे घर में एक बहू लेने जा रहा है, इसलिए खैरात उतार के भेजो। कहीं ऐसा न हो कि परेशानी में आ जाए। सदकात तदफउल बलियात, ये सदकात बलियात को दूर कर देते हैं, मुसीबतों को दूर कर देते हैं, इसलिए सदका देते जाओ। दुल्हन लेने जा रहा है, सबने सदका उतार के भेजा गया, मगर आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया गया, फरिश्तों ने अपने झुरमुट में लेके दूल्हा बनाया, चेहरे की खैरात उतारी, तो वहां बांटा क्या गया? आला हजरत से सुनो, आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका। मत बोलो सुभान अल्लाह, तकरीर लंबी कर दूंगा, बता रहा हूं। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। क्या बट रहा था? बोलो, नूर का बाड़ा। जब सैलाब आता तो बोलते हैं बाढ़ आ गई, और जब सैलाब बहुत ज्यादा आता तो बोलते हैं बाड़ा आ गया। जी 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 जी। बाढ़ से बाड़ा, बाढ़ से जो बड़ा हो वो बाड़ा। कितना नूर बटता होगा, कायनात के जर्रे जर्रे में उसी का नूर फैला। ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। और खैरात लेने वहां कौन आए थे? अपने यहाँ कौन ले जाते निछावर का पैसा? इधर बता रहे हैं हाजी जी, खलीफा कौन ले जाते हैं? खलीफा ले जाते हैं ना, होती है ना, ये काम होता है, तुम्हें पता ना होगा, होता है, औरतें करती हैं, ये होता है। हाँ, तो कौन ले जाता है पैसा? खलीफा ले जाता है। हाँ, कोई तो भाई अपने पीछे कह रहे थे ना ही ले जाता है। चलो ऐसा मत बोलो, खलीफा कह दिया करो। वो ले जाता है, जो ले जाता है वो ले जाता है। बहरहाल ये पैसा तो ये ले जाते हैं, मगर आला हजरत वहाँ खैरात लेने कौन आया है? कौन आया है उस खैरात को लेने के लिए? कौन मचल के मांग रहा है? आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल के, चांद सूरज मचल के जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल के जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है। जी, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। जब दूल्हा नहाता है ना तो दूल्हा के जिस्म से टच होने वाला पानी जमीन पे गिरता है, नालियों में बहता है, चला जाता है गंदी नालियों में। मगर आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया जाता है तो उनके जिस्म से टच होने वाला पानी जमीन पर नहीं रहता, परवरदिगारे आलम नालियों में बहने नहीं देता, उठा लेता है और कटोरे इन सितारों के जितने हैं सारे सितारों के कटोरे भर देता है। आला हजरत फरमा दे तो समझ लो बात बड़ी मजबूत है। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। क्या नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए हैं, और बचा जो तलवों का उनके धोवन। क्या बात है, अभी तो शेर पड़े जा रहे हैं। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बड़ी कीमत है तलवों के धोवन की, बड़ी कीमत है। आला हजरत फरमाते दूसरी जगह सबसे औला वो आला हमारा नबी, उसमें फरमाते जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। यहाँ फरमाते हैं
बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। अल्लाह 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 अल्लाह। बना वो जन्नत का रंगो रोगन जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे हैं, वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत जैसे इन्होंने इल्तिमास नबी की बारगाह में की कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो आला हजरत भी तमन्ना आला हजरत भी जाहिर फरमाते हैं। क्या तमन्ना है? जो वहां हम भी होते खाके गुलशन। उस वक्त जब नबी को दूल्हा बनाया जा रहा था तो हम मिट्टी की गुलशन की मिट्टी बन के वहाँ मौजूद होते, और जब मिट्टी बन के मौजूद होते नबी के कदम पड़ते तो कम से कम नबी के कदमों से चिमटने का मौका तो मिल जाता। नहीं बोलेंगे है नबी के कदमों से चिमटने का। अब ये तमन्ना देखो आला हजरत की तमन्ना, क्या अर्ज जाहिर करते, क्या इल्तिमास नबी की बारगाह में करते हैं। कहते हैं जो वहाँ हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम अपनी तरफ से कहें कि बीजेपी के दिन लिखे थे है? मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हजरात मैंने आमिना के लाल की शादी का महराज को जो दूल्हा बनाया उसके शेर से सुना दिया। अगर तशरीह एक शेर की शुरू कर दूं तो सारा टाइम इसी पे निकल जाए। अशार मैंने चंद आपके सामने पेश कर दिए, और ये पेश इसलिए किए कि इसमें मेरे आका की शादी, आका के दूल्हा बनाने का जिक्र है, आका की खैरात का जिक्र है, आका की शादी के मौके पर खुशी का जिक्र है। अब जरा समझ लो, मैं बताता हूं आपको कि शादी क्या होती है, जरा गौर कीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। शादी किस चीज का नाम है, शादी किसे कहा जाता है? शादी निकाह, ये शादी जिसको हमने एक अपनी नफसानी ख्वाहिश का जरिया समझ लिया है, ये ढोल धमाकों का मौका समझ लिया है। शादी कहा किसको जाता है? शादी वो अक्द होती है, शादी वो एक बंधन है कि जिस बंधन की बुनियाद पर मोहब्बतों के पैगाम मिलते हैं। शादी वो बंधन है कि जो मोहब्बतों का पैगाम लेके आती है। शादी वो मुबारक बंधन है जो दो दिलों को जोड़ने के लिए आती है। शादी वो मुबारक बंधन है जो दो खानदानों को एक करने के लिए आती है। शादी वो मुबारक बंधन है जो हमारी निगाहों की हिफाजत के लिए होती है। शादी वो प्यारा बंधन है जो कदमों को डगमगाने से बचाने के लिए होती है। शादी वो प्यारा बंधन है जो हमारे दिलों के बहकने से हमें बचाने के लिए होती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि शादी सुन्नत मुस्तफा है, हमारे समाज को और नबी की उम्मत को बढ़ाने के लिए शादी की जाती है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सारा इमाम से बोलो। अच्छा थके तो नहीं है? नहीं थके तो नहीं। काय के लिए होती है शादी? इन निगाहों की हिफाजत के लिए होती है। शादी इज्जतों की हिफाजत के लिए होती है। शादी कदमों को डगमगाने से बचाने के लिए होती है। शादी इंसानी समाज की पाकीज़गी और तहारत के लिए होती है। और ये जोड़े बनाए किसने हैं? तवज्जो चाहूंगा मैं, कुरान सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा। अगर पीछे वाले भाई भी तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। शादी किस लिए होती है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, तवज्जो चाहूंगा मौलाना नावेद साहब अपने उलमाए किराम की खुसूसी। अल्लाह फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है रब की कुदरत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी जानों
में से जोड़े बनाए हैं, तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारी जानों से जोड़े बनाए। ये रब की कुदरत का जलवा है, रब की कुदरत की निशानी है कि जमीन एक है, उसी से नर भी पैदा हो रहा है, उसी से मादा भी पैदा हो रही है। जमीन एक है, रंग बिरंगे फूल इसी जमीन पर खिल रहे हैं। जमीन एक है, रंग बिरंगे फल इसी जमीन से निकल रहे हैं। माँ के शिकम से लड़का भी पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है। बताओ जरा, ये रब की कुदरत का जलवा है कि नहीं कि कभी रब ने हमें बेटे की शक्ल अता फरमाई है और कभी बेटी की सूरत में अपनी रहमत अता फरमाई है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। बोलो, ये रब की कुदरत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है मेरी कुदरत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि परवरदिगारे आलम ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। और याद रहे, रब ने तो जोड़ा हर चीज का बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमिन कुल्ले शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने हर चीज का जोड़ा बनाया है। आप देख लो, जानवरों में जोड़े हैं, चरंदों परंद में जोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों में जोड़े हैं, नबातात में जोड़े हैं, जमातात में जोड़े हैं, इंसानों में भी परवरदिगारे आलम ने मेल फीमेल बनाया है। जानवरों में भी नरो मादा बनाए हैं, परिंदों में भी नरो मादा रब ने बनाए हैं। हर चीज का जोड़ा बनाया। और अगर रब की कुदरत में गौर करोगे तो परवरदिगारे आलम ने आसमान में कुव्वते नर रखी है, जमीन में कुव्वते मादा रखी है। परवरदिगारे आलम आसमान से एक बूंद पानी की टपकाता है, जमीन का सीना चाक होता है, हरियाली इसी से उगती है। परवरदिगारे आलम ने इनको भी जोड़ा बनाया। मगर सारी चीजों के जोड़े बनाने के बाद भी इंसान का जोड़ा बनाया। और बनाने के बाद इंसान के जोड़े, खासकर मुसलमान के जोड़े के मिलने का जो तरीका रखा वो किसी के जोड़े का नहीं रखा। रब ने फरमाया जोड़ा मैंने बनाया, मिलाऊंगा अपने महबूब की अदा से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शायद ये जुमला समझ में ना आया हो। मेरे महबूब की अदा को जब अदा करोगे तब तुम्हें जोड़ा मिलेगा, निकाह करोगे तब तुम्हें जोड़ा मिलेगा, सुन्नते मुस्तफा अदा होगी तब तुम्हें जोड़ा मिलेगा। नबी की अदाओं से ये जोड़े मिला करते हैं। रब ने हर चीज का जोड़ा बनाया। इंसान के बारे में फरमाया मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। रब तूने जोड़ा बनाया क्यों है? इसका फायदा क्या है? किस लिए जोड़ा बनाया? रब तूने नरो मादा, मुज़क्करो मुअन्नस, मेल फीमेल ये क्यों बनाए हैं? इसका फायदा क्या है? तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, अगर सारे भाइयों की तवज्जो हो तो फिर मैं बताऊं कुरान का फायदा। कुरान में जो इसका फायदा है वो फायदा मैं बता दूं। जोड़े का फायदा क्या है? मर्द औरत का फायदा क्या है? इस जोड़े का, इन निकाहों का, इन शादियों का फायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है जोड़ा मैंने इसलिए बनाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। वाह 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 वाह। मत बोलो सुभान अल्लाह, तकरीर लंबी हो जाएगी। तवज्जो है? जी जी। किस लिए बनाया जोड़ा? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से, ये बड़ा फायदा। अल्लाह ने दुनिया को सुकून के लिए बनाया, सुकून से रहे, अमन से रहे, शांति से रहे। ये तो दुनिया वालों ने फसाद मचाया, बिगाड़ मचाया, कत्ल गारत करी की, यहाँ जुल्म ज़्यादती बढ़ गई। रब ने तो सुकून के लिए बनाया था, शांति के लिए बनाया था, अमन के लिए बनाया था, भाईचारे के लिए बनाया था, उख़्वत के लिए बनाया था, मुरुव्वत के लिए बनाया था। मगर सबको छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए, ताकि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाए। मैं पूछना चाहूंगा, मर्द कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, कितनी अच्छी सोसाइटी हो, माहौल कितना अच्छा हो, कारोबार कितना बेहतर हो, वीआईपी गाड़ियों में घूमे, कमरा वीआईपी हो, माहौल वीआईपी हो, सोसाइटी वीआईपी हो, दुनिया के किसी कोने पे सुकून ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो बीवी के पास जाके सुकून। वाह 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 वाह। इस पर नहीं बोलना है सुभान अल्लाह। कोई नहीं है ना।
अच्छा हुई नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे, ये इमाम साहब फरमा रहे हैं। हो जाएगी तो पता चल जाएगा, मैं फायदा पहले ही बता ही देता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि तुम अपनी शादियां जल्दी करो, उसमें देर न करो। लितस्कुनु इलैहा, मर्द को सुकून नहीं मिलेगा। उनसे पूछो कि जिनकी बीवियां हैं, अगर बीवी 8-10 दिन के लिए मैके चली जाए तो घर उनका काटने दौड़ता। इस पे भी हल्के से बुजुर्ग गर्दन हिला रहे हैं, दो एक सब नहीं हिला रहे हैं, ऐसे बता ही नहीं रहे। सुभान अल्लाह। जी जी जी, नहीं मिलता सुकून। ये तो अपने बुजुर्गों से हमने सुना कि घर तो भैया घरवाली से। जी जी, बगैर बीवी के एक कप चाय भी मेहमान को नहीं पिला सकते, बड़ा कर रहा है। अगर कोई बनाना जानता है तो ठीक है, बना के ले आएगा, वरना तो वो इधर उधर झांकता। जी, तो सुकून मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है, ये मैं नहीं बोल रहा, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। और बीवी अगर ये चाहे कि मुझे सुकून मैके में मिलेगा, मुझे अब्बू के यहाँ मिलेगा, मुझे अपने भाई के यहाँ मिलेगा, अपने भाभी के पास में जाके मिलेगा, अपने बहनोइयों के घर जाके मिलेगा, उसे भी सुकून कहीं ना मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसके शोहर के पास जाके उसे सुकून मिलेगा, उसकी ससुराल में मिलेगा, उसे वहीं सुकून मिलेगा। ये कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। जोड़े का फायदा ये है कि मर्द भी सुकून से रहे, औरत भी सुकून से रहे, और ये दोनों सुकून से होंगे तो मुआशरे का माहौल बिगड़ेगा। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिगड़ेगा बोलो जी, नहीं बिगड़ता कब है? अच्छा, एक मिसाल, आप तो हो सकता है कि गेहूं धान वगैरह बोते हो, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, तवज्जो है, समझ नहीं बिल्कुल। अच्छा बोलूं, है इजाजत? गेहूं अभी बो रहे हो, धान काट लिए हैं, गेहूं का बीज जहां डाला था वहीं पौधा उगा था, वहीं बड़ा भी हुआ था, वहीं जवान भी हुआ था, वहीं फल भी आया था, उसी जगह से काटा भी आपने। बोलो काटा? लेकिन धान जहां बीज डाला, सोच के बताना, वहां से काटा। क्या इशारा है, वाह 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 वाह। धान का बीज जहां डाला वहां से काटा। अगर समझे होगे तभी बोलोगे। धान का बीज जहां डाला वहां काटा नहीं, बीज डाला आपने, जैसे ही वो पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, जवानी की तरफ अभी कदम रखने वाला ही था, आपने उखाड़ दिया, उखाड़ कर उसके लिए जमीन बदली, दूसरी जगह लेके गए, और जब दूसरी जगह जाके आपने गाड़ दिया, जमीन बदल दी, तो अब वहीं जवान भी हो गया, बड़ा भी हो गया, फल भी उस पे आ गया, वहीं से काट भी लिया। पता आपको चल गया होगा, अभी समझे नहीं होंगे। यही मिसाल लड़के की भी है और यही मिसाल लड़की की भी है। लड़का जहाँ पैदा होता है वहीं पर जवान होता है, वहीं बड़ा होता है, वहीं शादी होती है, वहीं उस पे फल आते हैं। मगर लड़की जहाँ पैदा होती है वो तो धान के पौधे की तरह है कि जब तक उसके लिए जमीन न बदली जाए उसे कमाल मिलता ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलता है कमाल? बोलो नहीं मिलता, उसके लिए जमीन बदलना पड़ेगी। जैसे ही जवानी में कदम रखा, जमीन बदल ली आपने, दूसरी जगह भेज दिया। अब जब जमीन बदली गई तो कमाल इस कदर मिल गया कि वो किसी की बीवी कहलाई। मर्तबा अब तक बेटी का था, मगर अब बीवी होकर अपने शोहर के हुकूक अदा कर रही है, तो धीरे धीरे मर्तबा बढ़ रहा है, मर्तबा बढ़ गया। अब तक बेटी है, अब बीवी हो गई, अब दो हक हो गए, उधर बाप भी है, इधर शोहर भी है, और जब माँ बन गई, औलाद वाली हो गई, तो और मर्तबा बढ़ गया। अब इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि अब तक बेटी थी, फिर बीवी थी, अब माँ हो गई, तो उसके कदमों के नीचे रब ने जन्नत अता फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
समझ में आ रहा है बुजुर्गों? अब मैं कुरान की आयत सुनाऊं, है इजाजत? बोल लो सुभान अल्लाह। जिंदा दिली से आप सुन रहे, माशाअल्लाह, सुनाने में अच्छा लग रहा है। सुनो जरा। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा गौर कर लीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शादी के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमा दी। क्या पैदा फरमा दी? बोलो। मोहब्बतें किससे होती हैं? शादी के जरिए मोहब्बतें। मैंने पहले ही बताया कि ये शादी मोहब्बत का पैगाम लेके आती है, मोहब्बत लेके आती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है कि इस जोड़े के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा हो गई। हमारे परवेज भाई नाम है परवेज भाई का शादी कहाँ से हो रही? दरऊ से, मंडइयों से। चलो दरऊ का ही मोहल्ला समझ लो, दरऊ से हो रही। जो हमारे इमाम साहब का गांव है, लड़की वहां की है, लड़का यहाँ का है, शादी हो गई तो गांव वाले वो ससुराली रिश्ते के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बोलो। गांव वाले ससुराली रिश्ते वाले हो गए। और ये तो सबका मामला है। मामू का यहाँ वो अपने अब्बा की ससुराली रिश्ता है, तो औलाद के लिए भी ससुराली रिश्ता नाना मामू का हिस्सा हो गया, नाना मामू का। अब कुरान सुनो, कुरान में तुम्हारी समझ में आ जाएगा।